कहानी पंजाब की है। पंजाब में एक जगह है खन्ना, आप सभी वाकिफ होंगे इस नाम से। और उसी खन्ना में एक गांव है रोहड़ो खुर्द। इस गांव में एक एनआरआई का परिवार रहा करता है। उस परिवार की मुखिया है बलजीत कौर, एक लेडी। उनका एक बेटा है गुरजीत सिंह, जो बरसों से विदेश में काम करता है और एनआरआई है। तो बलजीत कौर का एक ही बेटा गुरमीत की जब नौकरी वोकरी हो गई, वो अपना बाहर में अच्छा खासा कमाने लगा, तो बलजीत कौर को लगा कि बेटे की शादी करनी है। तो उन्होंने लड़की देखनी शुरू की और फिर वहीं एक इलाके की एक लड़की उन्हें पसंद आई। लड़की दोनों तरफ से देखा गया, रिश्ता तय हो गया और गुरमीत कौर था उस लड़की का नाम। इसके बाद बड़ी धूमधाम से बलजीत कौर ने अपने बेटे की शादी कर दी गुरजीत सिंह की। तो गुरजीत और गुरमीत इन दोनों की शादी हो गई। सब कुछ ठीक था, गृहस्थी अच्छी चल रही थी। शादी के कुछ वक्त तक साथ रहा, हनीमून पीरियड ख़त्म हुआ। इसके बाद गुरजीत वापस इंडिया से बाहर चला गया। अब यहाँ गुरमीत पीछे में अकेली थी। इसके बाद इत्तेफाक से फिर दोनों का मिलना जुलना चलता रहा था। जब वो छुट्टी होती तो आता। वक्त बीता, अब गुरमीत प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। बलजीत कौर को एक पोता मिल गया। घर में खुशियाँ आ गई, सब कुछ ठीक, पूरा परिवार अब खुश था। गुरजीत भी अपनी पत्नी गुरमीत कौर को पाकर खुश था। उधर बलजीत कौर अपने पोते और बहू को पाकर खुश, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी 11 दिसंबर 2017, शादी को 1.25 साल हुए थे करीब, 11 दिसंबर 2017 को एक सुबह अचानक बलजीत कौर पुलिस स्टेशन पहुंचती है वहीं अपने इलाके में। और पुलिस स्टेशन में जाकर वो बदहवास रिपोर्ट लिखाती हैं कि उनकी बहू गायब है। वो बताती हैं कि घर में बहुत सारे पैसे भी रखे हुए थे, करीब 20 लाख रुपए कैश थे, वो पैसे भी गायब हैं। और अक्सर इससे पहले जब भी बहू कहीं जाती है तो बता कर जाती है, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं बताया और वो गायब है। और मैं चारों तरफ पता कर चुकी हूँ, रिश्तेदारों को ढूंढ चुकी हूँ, लेकिन कहीं उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस रिपोर्ट लिखती है, इसके बाद तफ्तीश करती है, घर आती है, पूछताछ करती है, पड़ोसियों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। मोबाइल फ़ोन जो है वो घर में ही रखा हुआ था, तो उसके ज़रिए भी कोई सुराग नहीं मिलना था क्योंकि लोकेशन घर का था। अब पुलिस अपने हिसाब से तफ्तीश करनी शुरू कर देती है। आसपास के जितने भी जो बैड कैरेक्टर थे, जो पुलिस की नज़रों में थोड़े गुंडे बदमाश टाइप, उन सबको भी टटोलती है। आसपास में ये भी देखती कहीं कोई लावारिस लाश तो नहीं मिली, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और गुरमीत कौर का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब पुलिस के हाथ खाली है लगातार। इधर अब बलजीत कौर भी परेशान, वो अपने बेटे को बताती हैं। उधर से गुरजीत सिंह बदहवास भागा भागा पंजाब आता है और लगातार अब माँ बेटे पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं, जहाँ से जो उम्मीद नज़र आ जाए उसी तरफ भागें कि शायद उनकी बेटी कहीं मिल जाए। लेकिन गुरमीत कौर का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अब वक्त बीतता जा रहा है। आखिर पुलिस भी तमाम कोशिश करके उसे लगा कि किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रही है, तो फिर पुलिस ने कहा कि बलजीत कौर से 1-2 बार और पूछताछ करते। फिर उसने पूछा, पुलिस ने, कि आप कोई भी छोटी मोटी चीज़ें ऐसी जो आपको लगता है कि आपने ना बताया हो तो आप अपनी बहू के बारे में बता दीजिए, हमें ढूंढने में मदद मिलेगी। तब बलजीत कौर ने दबी जुबान में कहा कि शादी से पहले गुरमीत कौर जिस गांव की थी उसी गांव में एक लड़का रहा करता था और उसका नाम था सतेंद्र सिंह। तो हमें सुनने को मिला था कि सतेंद्र सिंह के साथ शादी से पहले गुरमीत कौर का अफेयर था। दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन किसी वजह से दोनों के घर की रिश्ता हो नहीं पाया और फिर इसीलिए गुरमीत की शादी उनके बेटे से हो गई। तो उन्होंने कहा कि हमें शक है कि अगर वो पुराना प्यार था तो बहुत मुमकिन है कि मेरी बहू की गुमशुदगी में उसका हाथ हो सकता है। अब पुलिस को पहली बार ये चीज़ पता चली तो पुलिस ने कहा कि चलो ठीक है। अब वो सतेंद्र को ढूंढने के लिए उसके गांव में पहुंचती है, लेकिन इत्तेफाक से सतेंद्र अपने घर पर नहीं। अब पुलिस को लगता है कि घर पर नहीं है, घर पर ताला लगा हुआ है। अच्छा, उसके बाकी रिश्तेदार उस गाँव में वहाँ पर उस वक्त रहते नहीं थे, ज़्यादातर सब विदेश में थे। तो पुलिस को लगा कि सतेंद्र घर पर है नहीं, इसका मतलब है कि बलजीत कौर की जो बहू है वो इसके साथ भाग गई है, क्योंकि एक कहानी थी कि दोनों के बीच में अफेयर था।
अब पुलिस और भी मानकर चलती है कि चलो एक अफेयर का मामला, दोनों भाग गए, केस में कुछ ऐसा दम नहीं है, तो धीरे धीरे अब पुलिस भी इस मामले में अपनी जो जांच की रफ्तार है उसको धीमी करती जाती है। इधर माँ बेटे परेशान हैं, महीनों हो जाते हैं, फिर बेटा भी क्या करे, उधर नौकरी भी है, तो वापस विदेश चला जाता है। अब बलजीत कौर घर पर अकेले हैं। बलजीत कौर जब तक पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है धीरे धीरे पुलिस स्टेशन आना जाना भी कम होता जाता है। दिन महीने साल बीत गए, लेकिन गुरमीत कौर का कोई सुराग नहीं मिला। अब जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पे भी कई पुलिस के जो इंचार्ज थे थाने के, वो भी आए और गए, लेकिन ये अनसॉल्व केसेस में पड़ा रहा कि एक मिसिंग एक लेडी, और उसका कोई सुराग नहीं। फिर इसी दौरान पुलिस को पता चला कि जिसका नाम लिया था बलजीत कौर ने कि उसकी बहू का अफेयर है एक सतेंद्र नाम के शख्स के साथ, तो वो इत्तेफाक से किसी मुखबिर से पता चला, वो गाँव आया हुआ है। पुलिस वहाँ पहुँची, सतेंद्र को पता ही नहीं था, क्योंकि पुलिस ने कोई नोटिस भी नहीं भेजा, क्योंकि उसका कोई पता पुलिस के पास भी नहीं। तो पुलिस ने उसको बुलाया और नामजद वैसे ही कर रखा था। तो उसने बताया कि मैं तो दुबई में हूँ और इस डेट से हूँ और मैं वहीं काम करता हूँ। अब पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला वाकई सतेंद्र वहाँ है, और ऑलरेडी मतलब जब वो गायब हुई तब उसका लोकेशन, उसकी सारी चीज़ें सब दुबई की हैं, तो उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं। अब एयरपोर्ट और बाकी थ्रू इमिग्रेशन के थ्रू चेक कराया कि कहीं ये जो गुरमीत कौर है ये दुबई तो नहीं गई। पता चला कि नहीं, इस नाम की कोई नहीं। फिर ये भी पता चला कि उसका पासपोर्ट तो यहीं घर पे रखा हुआ है, तो बिना पासपोर्ट के तो वो भाग भी नहीं सकती है अगर उसको दुबई जाना हो। तो अब धीरे धीरे जब पूरी तफ्तीश हुई तो पुलिस को लगा कि ये सतेंद्र पे हम खामखा शक कर रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है पुलिस के साथ और उसके साथ भागने का, और ये बेकसूर है। अब जब पुलिस को लगा कि अब तक जिस सतेंद्र के नाम पर वो खामोश बैठी थी कि वो मिल जाए तो केस सॉल्व हो जाए, वही हाथ आ गया और उससे तो कहानी पलट गई, उसका तो कोई रोल नहीं है, वो बेदाग है, बेकसूर है। तो फिर कहाँ गई बलजीत कौर की बहू? इधर वक्त बीत गया था, अब लगभग 3 साल होने वाले थे। 2017 में गायब हुई थी, 11 दिसंबर 2017 को जो रिपोर्ट लिखाई गई थी। अब 2020 आ गई, 2020 की तारीख आ गई और 2020 तक 3 साल हो गए। 3 साल में कोई सुराग नहीं कि कहाँ है गुरमीत कौर। पुलिस ने भी धीरे धीरे अपनी जांच बंद कर दी थी। इधर अब घर वालों ने भी पुलिस के चक्कर काटने थोड़े कम कर दिए थे। बेटा भी जो है अब वो थक गया था, उसे लगा कि पता नहीं क्या है, और ये लोग में ज़्यादातर लोग ये मान चुके थे कि सतेंद्र झूठ बोल रहा है, उनकी बहू या बीवी उसी के साथ है। लेकिन पुलिस ने सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे क्लीन चिट दे दी और अब इसका अभी तक कोई सुराग मिल नहीं रहा। 2020 आ गया, एक नया पुलिस अफसर इस थाने में आता जहाँ पे गुरमीत कौर की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी थी। हर पुलिस वाला जब नए किसी थाने में पोस्टेड होता है तो वो तमाम फाइलों को देखता है, अनसॉल्व केसेस के फाइलों को देखता है। तो उसी में से एक गुरमीत कौर की ये फाइल थी मिसिंग। तो उसने उस पर स्टेटस रिपोर्ट पूछा तो पता चला कि सारी कहानी पढ़ी कि इसमें कुछ नहीं है। उस पुलिस अफसर को लगा कि सारी केस स्टडी करने के बाद कि इसका मामला कहीं ना कहीं घर से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस शख्स का नाम लिखाया था वो बलजीत कौर ने लिखाया था कि सतेंद्र के साथ वो भाग सकती है। पुलिस ने अपनी तरफ से जब तहकीकात और जांच की तो पता चला कि हाँ, शादी के पहले दोनों मिलते जुलते थे, लेकिन उस तरह से इन दोनों के रिश्ते नहीं थे। दोनों अपने घर वालों को मानते थे, प्यार करते थे, जो घर वालों ने कहा वही वो हमेशा उसी पे अमल किया। तो इन सारी चीज़ों को देख कर लगा कि सतेंद्र का कहीं कोई रोल नहीं है। तब अगर सतेंद्र नहीं है तो फिर गुरमीत कौर कहाँ गई? वो किसी के साथ भाग नहीं सकती, और भागती तो फिर बहुत सारी चीज़ें थी कि उसके पासपोर्ट वहीं है, मोबाइल वहीं है, और ये जो 20 लाख रुपए की बात हो रही है इसका कोई विटनेस नहीं है। पति से जितनी बात हुई तो पता चला उसके रिश्ते बड़े अच्छे हैं, और पति जब ये गायब हुई तब विदेश में था, तो उसका कोई रोल नहीं है। तो फिर कौन हो सकता है? तमाम पड़ोसियों को टटोल ले गया, दूर के रिश्तेदारों को टटोल लिया गया, खुद गुरमीत कौर के रिश्तेदारों को टटोल लिया गया, कोई और ऐसा आशिक जो जाने अनजाने उससे एक तरफा प्यार करता हो उसको टटोल लिया गया, लेकिन कहीं से कोई सुराग और सबूत नहीं मिला। अब आखिरी चीज़ एक ही नज़र में आई उस पुलिस अफसर को, वो ये कि जो इस केस में कंप्लेनेंट है उसको खंगाला जाए।
बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिसमें जो शिकायतकर्ता होता है, जो कंप्लेंट लिखाता है, वही बाद में उल्टा निकल आता है। तब यहाँ कंप्लेनर इत्तेफाक से गुरमीत कौर की सास है, बलजीत कौर, और उसकी बहू गायब हुई है और उसी ने रिपोर्ट लिखाई है 11 दिसंबर 2017। तो खैर, एक सस्पेक्ट के तौर पर नहीं, बल्कि ये कहकर कि इस केस को हम नए सिरे से जांच करेंगे, इसमें कोई भी पहलू छूटे नहीं, तो आपसे कुछ पूछताछ करनी है। पुलिस बुलाती है, फिर पूछताछ करती है कि अच्छा ये बताइए कि क्या हुआ था 17 दिसंबर को। सुबह उन्होंने बताया कि रात बहू खाना खाई, सो गई, बेटा यहीं था, बच्चा छोटा, और फिर मैं भी सो गई, और उसके बाद सुबह उठी तो कमरे में थी नहीं। मैंने इधर उधर देखा, मुझे लगा कहीं आस-पास गई होगी, कहीं नहीं मिला। काफ़ी वक्त बीत गया। फिर मैंने देखा मोबाइल भी यहीं है। वो पहले कहीं भी जाती थी तो बता कर जाती थी, लेकिन इस बार कोई सुराग नहीं। तो जब सारे अपने आस पड़ोस में नहीं मिली तो रिश्तेदारों को फ़ोन किया, उसके मायके फ़ोन किया। जब कहीं सुराग नहीं मिला तो फिर मैं पुलिस के पास आई थी। पुलिस ने फिर पूछा आप दोनों के रिश्ते कैसे थे। उनका बहुत अच्छे रिश्ते थे और मेरी बहुत ही अच्छी बहू थी। ये सारे बयान लेने के बाद पुलिस ने बलजीत कौर को कहा ठीक है कि हम इस आपकी बहू को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। अब इसके बाद पुलिस ने कहा कि अब पड़ोसियों से दोबारा से पूछताछ की जाए, लेकिन इस बार क्वेश्चन अलग होंगे। ये नहीं कि आपका उसमें रोल है, वो गायब हो गई, तुम शक के घेरे में। पुलिस की टीम लगाई गई कि पड़ोसियों से छोटी छोटी घरेलू चीज़ों के बारे में बात करो, जो आमतौर पर एक घरों में होता है कि एक परिवार, एक सास बहू कब बाहर निकलते हैं घर से एक साथ, दोनों निकलते हैं तो कितनी बातें करते हैं, हंसते हुए जाते हैं, लड़ते हुए जाते हैं, दोनों एक दूसरे से मुंह फुला कर रखते हैं। घर के अंदर से कभी कोई शोर शराबा, लड़ने झगड़ने की आवाज़ आती है। इन सारी चीज़ों पे अब फोकस कर दिया पुलिस अफसर ने, और उसने कहा कि हमें कुछ नहीं, सिर्फ बलजीत कौर और गुरमीत के रिश्तों के बारे में पता करो। इत्तेफाक से जब एंगल चेंज हुआ और अब पुलिस ये कहकर नहीं पड़ोसियों से कि तुमने उसको भगाया, तुम उसकी गुमशुदगी में शामिल हो, कि बताओ सास बहू कैसी थीं, कैसे रहती थीं, आपस में कितना प्यार था। जब इस लाइन पे बातचीत शुरू हुई तो बिल्कुल एक नई कहानी सामने आई। पता चला कि शादी के बाद से ही सास और बहू में अक्सर झगड़ा होता। इस झगड़े की आवाज़ पड़ोसियों तक जाती। कई बार तो दोनों एक दूसरे से हाथापाई तक करते। अब जब ये बात पता चली तो फिर ये हुआ कि पुलिस से क्यों झूठ बोला बलजीत कौर ने कि हमारे रिश्ते बड़े अच्छे, हमारी बहू को बहुत हमसे लगाव था, हम दोनों में बहुत प्यार था। यहाँ तो पड़ोसी कहानी कुछ और बता रहे हैं। फिर रिश्तेदारों से बात हुई तो गुरमीत कौर के घर वालों से जब पूछा गया तब उन्होंने भी बताया कि हाँ, सास की हमेशा वो शिकायत करती थी। तब लगा कि ये झूठ क्यों बोला जा रहा। इसी के बाद फिर पुलिस ने कहा कि आप कुछ नहीं, बलजीत कौर से सख्ती से पूछताछ की जाए। इसके बाद बलजीत कौर को बुलाया गया और सख्ती से इस बार पूछताछ हुई। कुछ घुमाया भी पुलिस ने कि हमें सब कुछ पता चल गया। जब लगातार पूछताछ हुई तो चूंकि एक पेशेवर मुजरिम तो थी नहीं बलजीत कौर, वो टूट गई और उसने फिर कहानी सुनाई। उसने कहा कि शादी के बाद सब कुछ ठीक था, मुझे लगा मेरा बेटा है, फिर पोता भी आ गया, लेकिन मेरी बहू से अनबन थी और अक्सर वो झगड़ा करती। एक दो बार उसने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया और मुझे ये भी डाउट था कि उसका किसी के साथ रिलेशन है, वो उसी लड़के के बारे में जिससे शादी से पहले अफेयर था। तो बोला ये सारी चीज़ें फिर भी चलती रही, लेकिन लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ता गया। फिर मुझे ये भी डर था कि कहीं एक रोज़ ये मतलब हमें अकेला छोड़कर और मैं यहीं रह जाऊं और अपने बेटे को लेकर मेरे बेटे के पास विदेश ना चले जाए और वहीं रहे और मुझे छोड़ दे, मुझे साथ ना रखे। तो इन सारी चीज़ों, लड़ाई झगड़े ने इतना मेरा दिमाग घुमा दिया कि मुझे लगा कि इसको रास्ते से हटा दूँ तो सब कुछ घर में ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा, फिर मैंने तय किया कि मैं अपनी बहू को रास्ते से हटाऊँगी, लेकिन कैसे। फिर बलजीत कौर ने कहा कि मेरे मायके में, जहाँ उनका गांव है, वहाँ एक जानने वाला रहता है दूर का, जो थोड़ा सा क्रिमिनल बैकग्राउंड का है। उसका नाम है कश्मीर सिंह। बलजीत कौर ने कश्मीर सिंह को मैसेज दिया और अपने घर बुलाया और कहा कि ऐसे ऐसे ये काम करना है और 1 लाख रुपए देने का वादा किया। कश्मीर सिंह तैयार हो गया। इसके बाद 17 दिसंबर की शाम को कश्मीर सिंह घर आया। खाना वाना बन चुका था। बलजीत कौर ने अपनी बहू के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। वो खाना खाते ही उसे नींद आ गई और वो गहरी नींद में चली गई। इसके बाद कश्मीर सिंह ने बलजीत कौर के साथ मिलकर सोई हुई अपनी बहू का गला दबाया और उसका कत्ल कर दिया। अब कत्ल करने के बाद अभी तक उनका ये था कि इसके बाद लाश को क्या करें, यह आगे उन्होंने पूरा सोचा ही नहीं।
फिर ये हुआ कि अब बाहर लेकर जाएंगे तो पड़ोसियों की नज़र पड़ेगी, बात फैल जाएगी। तो कश्मीर सिंह ने कहा कि लाश घर से बाहर निकालेंगे तो पकड़े जाएंगे। उसने कहा लाश को घर में ही छुपाते हैं। उनका घर का बहुत बड़ा बरामदा था, उस बरामदे में उन्होंने गड्ढा किया और गड्ढा करने के बाद उस लाश को वहीं दफना दिया और फिर बाकी बराबर कर दिया। अगले दिन जब बलजीत कौर ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई और उसके बाद तफ्तीश के नाम पर पुलिस जब घर आई थी तो उसने घर को देखा था और पुलिस के कान खड़े होने चाहिए थे कि एक बहू गायब है और घर के बरामदे में एक नया नया गड्ढा या मट्टी है ताज़ी ताज़ी जो अभी बराबर की गई है। आमतौर पर क्राइम सीन में छोटी से छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखती हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि अगर शुरुआत में ही जब वो दिसंबर 17 पुलिस जो गई थी मौके पर और उसको इस नए मट्टी और गड्ढे और उसको बराबर किए जाने पर ध्यान देती, नज़र पड़ती और वहीं खुदाई होती तो शायद 24 घंटे के अंदर अंदर गुरमीत की लाश बाहर निकल आती, लेकिन पुलिस ने अनदेखा कर दिया। तो खैर ये सब कुछ दफना दिया लाश को और इसके बाद शांत हो गए, पुलिस तफ्तीश करती रही। 11 महीने बीत गए। 11 महीने के बाद अक्टूबर का महीना आया 2018। कश्मीर सिंह फिर आया घर और बलजीत कौर से उसने कहा कि देखो, तब उसका बेटा फिर विदेश में था उस वक्त। उसने कहा कि हमने कत्ल तो कर दिया, लाश को भी घर में छुपा दिया, लेकिन कल को अगर इस लाश जहाँ पे हमने छुपाई इस घर में खुदाई हो या मान लो तुमको विदेश जाना पड़े बेटे के साथ, इस मकान को बेच दो, कोई और आए और गड्ढा खोदे और इसमें से लाश निकल आई तो तुम भी पकड़ी जाओगे और मैं भी पकड़ी जाऊँगी। तो उसने कहा इसलिए ज़रूरी है कि इस लाश को अब यहाँ से भी निकालना है और कहीं और ठिकाने लगाना है। 11 महीने के बाद बलजीत कौर अपने घर में उसी जगह पर बरामदे में दोबारा खुदाई करती है। कश्मीर सिंह उस गड्ढे से फिर कंकाल, हड्डियों का ढांचा, वो सारी चीज़ें बाहर निकालता है। इसके बाद बाकायदा मशीन से उन हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े करता है। जो कपड़े समेत उसने लाश दफनाए थे उन कपड़ों को जलाता है और फिर हड्डियों के सारे छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद वो उन्हें थैले में डालता है और इस गांव से दूर एक वीराने में कुआं था, उस कुएं में ले जाकर ये सारे जो हड्डियां और अवशेष थे वो उसमें डाल देता है और गड्ढे को फिर से बराबर कर देता है, ताकि अब अगर कल को पुलिस को भी पता चले और वो आए तो फिर लाश ना मिले। याद कीजिए दृश्यम फिल्म, जिसमें लगभग यही सीन है कि एक बार लाश को जहाँ निकालता है फिर उसके बाद वहाँ से भी निकाल कर कहीं और ले जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी में इन दोनों का दृश्यम फिल्म से कोई लेना देना नहीं था, ये इनका अपना आइडिया था। तो इसके बाद अब वो दूसरे कुएं में लाश को ले जाकर फेंक देते हैं। अब बलजीत कौर ये सारी कहानी बता चुकी। जब वो बताती है इसके बाद पुलिस की एक टीम जाती है उसके मायके, वहाँ से कश्मीर सिंह को गिरफ्तार करती है, उसको लेकर आती है। कश्मीर सिंह फिर बता देता है कि किस कुएं में उसने वो तमाम हड्डियाँ फेंकी हैं। पुलिस वहाँ जाती है, तलाशी होती है और फिर उन हड्डियों के कई टुकड़े उस कुएं से बरामद होते हैं। उसे फिर डीएनए के लिए भेजा जाता है। डीएनए सैंपल गुरमीत कौर से मैच कर जाता है और ये पुख्ता हो जाता है कि ये जो कुएं से सारी चीज़ें मिली हैं ये गुरमीत की। बलजीत कौर को अपनी बहू के कत्ल के इल्ज़ाम में और कश्मीर सिंह उस कत्ल के लिए साथ देने के इल्ज़ाम में दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। 2020 का मामला है और अब ये मामला फ़िलहाल कोर्ट में है। जब विदेश में बलजीत कौर के बेटे को इसकी खबर पता चली और बताया गया पुलिस की तरफ से और माँ की गिरफ्तारी की बात सुनकर वो खुद भागा आया। उस बेटे को आखिर वक्त तक ये यकीन नहीं था कि उसकी माँ ने उसकी बीवी को मारा है। उसे लगता है कि पुलिस से कुछ गलती हो गई। शायद एक बेटे का अपनी माँ के लिए प्यार होता है, लेकिन जब पुलिस ने उसे सारे सबूत दिखाए और सारी चीज़ें बताई, ये भी बताया कि कहाँ की निशानदेही पे कहाँ मिला, फिर खुद बेटे ने बताया कि हाँ, जब मैं आया था यहाँ पर अपनी बीवी की गुमशुदगी की खबर सुनने के बाद तो मैंने भी देखा था कि बरामदे में एक नई ताज़ी मिट्टी थी, पर मेरा ध्यान नहीं गया कि यहाँ पे कोई खुदाई हुई है और उसके अंदर लाश थी। इन 3 सालों में कई बार बेटा गुरमीत सिंह अपने घर आया, उस बरामदे से भी कई बार गुजरा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी बीवी उसी घर के अंदर दफन है जिसे पूरी दुनिया में 3 साल से ढूंढा जा रहा है। तो अब गुरमीत की माँ और उसके वो गांव के रिश्तेदार दोनों जेल में। तो फिलहाल कहानी में इतना ही।